हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में जो है ट्रांसमिशन ऑफ पावर से संबंधित मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड आंसर के विषय में जानकारी दूंगा जो कुछ रह गए हुए थे। पहला क्वेश्चन है, जौ की पुली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ड्राइव की स्पीड अनुपात बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। सेकेंड है, यह ड्राइव की स्पीड अनुपात घटाने के लिए प्रयोग की जाती है। यह ड्राइव की स्पीड अनुपात का प्रभाव नहीं डालती है या फास्ट पुली के समान होती है। तो जाकी पुली जो है क्या होता है, जाकी पुली क्या होता है, या ड्राइव की स्पीड अनुपात पर प्रभाव जो है नहीं डालती है। अतः हमारा जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा। जॉकी पुली जो है ड्राइव की स्पीड अनुपात पर प्रभाव नहीं डालती है। थर्ड ऑप्शन मेरा सही होगा। अगला है, पुलियों के बीच सेंटर दूरी से कम नहीं लेनी चाहिए। पुलियों के बीच सेंटर से सेंटर दूरी जो है, देखिए, बड़ी पुली के व्यास का 1.5 गुना होना चाहिए, बड़ी पुली के व्यास का 2 गुना, बड़ी पुली के व्यास का 2.5 गुना और बड़ी पुली के व्यास का 3 गुना। तो इसमें से जो होगा, पुलियों के बीच सेंटर से सेंटर दूरी जो है बड़ी पुली के व्यास का 3 गुना जो है होना चाहिए। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। पुलियों के बीच सेंटर से सेंटर दूरी जो है बड़ी पुली के व्यास का 3 गुना होना चाहिए। गियर के दांतों के अडेंडम और डिडेंडम के योग को क्या हैं? होल डेप्थ कहते हैं, वर्किंग डेप्थ कहते हैं, टूथ डेप्थ कहते हैं या रूट कहते हैं। तो गियर के दांत के अडेंडम और डिडेंडम के योग को जो है रूट कहा जाता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि मैसिंग गियर्स के बीच सेंटर से सेंटर दूरी 150 mm हो और वेग अनुपात 2:1 हो, तो पिनियन और गियर के बीच डायामीटर कितने होंगे? तो देखिए, यदि मैसिंग गियर्स के बीच सेंटर से सेंटर दूरी जो है 150 mm और वेग अनुपात 2:1 हो, तो पिनियन और गियर के बीच डायामीटर कितने होंगे? हमारा देखिए, इसमें जो है 50 mm और 100 mm होगा। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। इससे पहले मैंने इसका फार्मूला आपको बता दिया हो, कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी इक्वल टू कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन। अगला क्वेश्चन है, बियरिंग्स का प्रयोग के लिए किया जाता है। बियरिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? शाफ्ट को फिक्स्ड पोजीशन में पकड़ने व आश्रय देने के लिए, शाफ्ट को फ्री चाल देने के लिए, रबिंग एक्शन कम करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो बियरिंग का प्रयोग इन सभी कार्यों के लिए किया जाता है। शाफ्ट को फिक्स्ड पोजीशन में पकड़ने व आश्रय देने के लिए भी किया जाता है, शाफ्ट को फ्री चाल देने के लिए किया जाता है, रबिंग एक्शन कम करने के लिए जाता है। चौथा ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी सही होगा। बियरिंग का प्रयोग इन सभी के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में होते हैं, रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं, रेसिस होते हैं, केज होते हैं, उपरोक्त सभी। एक एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में जो है रोलिंग एलिमेंट्स भी होते हैं, रेसिस भी होते हैं, केज भी होते हैं। हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बेल्ट में पावर के नुकसान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बेल्ट में पावर के नुकसान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पावर के नुकसान के लिए केवल स्लिप एक कारण है, पावर के नुकसान के लिए केवल क्रीप एक कारण है, पावर के नुकसान के लिए न तो स्लिप न क्रीप कारण है, पावर के नुकसान के लिए स्लिप और क्रीप दोनों संयुक्त रूप से कारण हैं। तो देखिए, बेल्ट में पावर के नुकसान के संबंध में जो है पावर के नुकसान के लिए स्लिप और क्रीप दोनों संयुक्त रूप से जो है कारण है, दोनों ही कारण हैं। अगला क्वेश्चन है, शाफ्ट का जो भाग बियरिंग में होता है, शाफ्ट का जो भाग बियरिंग में होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? इनर रेस कहलाता है, आउटर रेस कहलाता है, केज कहलाता है या जर्नल कहलाता है? शाफ्ट का भाग जो बियरिंग में होता है जर्नल कहलाता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, प्लेन बुश बियरिंग की स्थिति में बियरिंग में बुश को घूमने से रोकने के लिए उसके साथ क्या फिट करना चाहिए? प्लेन बुश बियरिंग की स्थिति में बियरिंग में बुश को घूमने के लिए जो है
क्या फिट करना चाहिए? स्क्रू या की साथ फिट करना चाहिए। हमारा जो है प्रथम ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग बहुत भारी रेडियल लोड के लिए अभिप्रेत किया जाता है? रेडियल लोड के लिए बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग। तो जो है ये हमारा सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बियरिंग जो है बहुत भारी रेडियल लोड के लिए जो है अभिप्रेत किया जाता है। हमारा जो थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग वर्टिकल थ्रस्ट लोड ले सकता है परंतु कोई रेडियल लोड नहीं ले सकता है? तो बॉल बियरिंग दिया है, टेपर रोलर बियरिंग दिया है, रोलर बियरिंग दिया है, थ्रस्ट बॉल बियरिंग दिया है। इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन थ्रस्ट बॉल बियरिंग जो है वर्टिकल थ्रस्ट लोड ले सकता है परंतु कोई रेडियल लोड नहीं ले सकता। वर्टिकल तो ले सकता है लेकिन रेडियल में लोड नहीं लेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बियरिंग का डिजाइन अच्छी थ्रस्ट लोड के साथ साथ रेडियल लोड्स लेने के लिए बनाया जाता है? ऑप्शन में दिया है थ्रस्ट बियरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, निडल बियरिंग और रोलर बियरिंग। तो हमारा एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग जो है इस प्रकार डिजाइन जो है अच्छी थ्रस्ट लोड के साथ साथ रेडियल लोड्स लेने के लिए भी बनाया जाता है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग जो है थ्रस्ट लोड बियरिंग के साथ साथ जो है रेडियल लोड भी जो है लिया जाता है, इसके लिए बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के बियरिंग वियर में एडजस्टमेंट की व्यवस्था होती है? सॉलिड बियरिंग, स्प्लिट बियरिंग, सेल्फ अलाइनमेंट बुश बियरिंग, एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग। तो एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग जो है वियर में एडजस्टमेंट की व्यवस्था होती है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जहां पर आश्रय पॉइंट और बियरिंग के बीच थोड़ा एंगुलर मिसअलाइनमेंट या डिफ्लेक्शन आता है वहां पर किस प्रकार का बियरिंग प्रयोग किया जाता है? देखिए क्या है, जहां पर आश्रय पॉइंट और बियरिंग के बीच थोड़ा एंगुलर मिसअलाइनमेंट या डिफ्लेक्शन आता है वहां पर जो है किस प्रकार का बियरिंग प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर जो है सेल्फ अलाइनमेंट बुश बियरिंग प्रयोग किया जाता है। और पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस बियरिंग में आउटर रेस पर गोलाई में बोर बना होता है? रोलर बियरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, थ्रस्ट बॉल बियरिंग, सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बियरिंग। तो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग में जो है आउटर रेस गोलाई में बोर बना होता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस पुली का प्रयोग विभिन्न स्पीड अनुपात लेने के लिए किया जाता है? जॉकी पुली, सॉलिड पुली, स्प्लिट पुली, स्टेप्ड पुली। तो स्टेप्ड पुली का प्रयोग जो है विभिन्न स्पीड अनुपात लेने के लिए किया जाता है, स्टेप्ड पुली का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, वी वेल्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह ठोस होती है, इसे आसानी से बदला जा सकता है तथा इसकी मेंटेनेंस आसान होती है, इससे आवाज़ और कंपन कम होते हैं, इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर ड्राइवर और ड्रिवन पुलियों के बीच दूरी अधिक होती है। तो वी पुली का जो है वी पुली के संबंध में क्या लिखा हुआ है? वी पुली का जब प्रयोग जो है वहाँ किया जाता है जहाँ पर ड्राइवर और ड्रिवन पुलियों के बीच दूरी अधिक होती है। था हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस बेल्ट फास्टनर का प्रयोग हैवी ड्यूटी मशीनों के लिए किया जाता है? वायर टाइप, लेग्रेले टाइप, जैक्सन टाइप, एलिगेटर टाइप। तो लेग्रेले टाइप बेल्ट फास्टनर का प्रयोग हैवी ड्यूटी मशीनों के लिए किया जाता है। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा।
अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग दो भागों में बना होता है और एक विशेष प्लम्बर ब्लॉक में असेंबल किया जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है सॉलिड बियरिंग, स्प्लिट बियरिंग, एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग और सेल्फ अलाइनिंग बुश बियरिंग। इसमें देखिए हमारा सेकेंड ऑप्शन स्प्लिट बियरिंग जो है दो भागों में बना होता है और एक विशेष प्लम्बर ब्लॉक में असेंबल किया जाता है, अतः हमारा जो है स्प्लिट बियरिंग सेकेंड ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है नेक्स्ट चैप्टर के विषय में जानकारी दूंगा जो कि लिमिट फिट और टॉलरेंस से संबंधित है। सो थैंक यू, नमस्कार।